बीत गए, क्या अब आएगा 8वां वेतन आयोग? कर्मचारी यूनियन कर रही डिमांड। पिछले वेतन आयोग को बने 10 साल हो गए हैं। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। इसका गठन 2014 में हुआ था और इसे 2016 में इसे लागू किया गया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। अब देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। कर्मचारियों का कहना है कि नया वेतन आयोग आएगा तो वो महंगाई की मौजूदा दर और अन्य चुनौतियों का आकलन कर सरकार से सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करेगा। कर्मचारी यूनियन की डिमांड है कि सरकार को चुनाव से पहले नया वेतन आयोग बना देना चाहिए। बता दें कि पिछले वेतन आयोग को बने 10 साल पूरे हो गए हैं। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। इसका गठन 2014 में हुआ था। इसके बाद 2016 में इसे लागू किया गया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहला वेतन आयोग 1946 में बना था और उसके बाद कुल 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। अमूमन हर 10 साल पर नया वेतन आयोग बनता है और अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है। वेतन आयोग जब बनाया जाता है तो वह मौजूदा पे स्केल, भत्तों और कर्मचारियों को मिल रहे दूसरे बेनिफिट का आकलन करता है। इसमें महंगाई की मौजूदा दर, आर्थिक हालात, कॉस्ट ऑफ लिविंग और बाजार में जरूरी चीजों के दाम को ध्यान में रखा जाता है और उसी के आधार पर सैलरी बढ़ाने की सिफारिश होती है। आयोग इस बात को ध्यान में रखकर चलता है कि सिफारिश ऐसी करे जिससे हर एक स्तर के कर्मचारी का फायदा हो, किसी के हित की अनदेखी न हो। लोकसभा चुनाव इसी साल है और नए वेतन आयोग को बनाने की मियाद भी आ चुकी है। हालांकि सरकार अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हाल में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा था कि भारत सरकार का 8वें वित्त आयोग को बनाने को लेकर अभी कोई प्लान नहीं है। 7वां वेतन आयोग कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के कार्यकाल में आया था। इसका गठन राज्य और लोकसभा के चुनाव के पहले हुआ था। हालांकि बीजेपी ने दूसरी व्यवस्था बनाई। उसने नई पेंशन योजना में बदलाव पर फोकस किया जो राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के लिए है। इसके तहत कर्मचारी एनपीएस में अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 10 से 14% कर दिया है। वित्त सचिव सोमनाथन ही उस समिति का नेतृत्व कर रहे हैं जिसने एनपीएस का रिव्यू किया है। समिति ने केंद्र सरकार को योगदान बढ़ाने का सुझाव राजनीतिक दलों से मंत्रणा के बाद दिया था। इस बदलाव का मकसद एनपीएस के तहत कर्मचारी के रिटायर होने पर उसकी अंतिम सैलरी का 40 से 45% पेंशन के रूप में मिलना सुनिश्चित करना है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह 8वें वेतन आयोग को बना दे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद के महामंत्री आर.के. निगम के मुताबिक सरकार को 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद से महंगाई आसमान पर है, शिक्षा भी महंगी हो गई है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार को उनकी हॉटशिप के बारे में सोचना चाहिए और चुनाव से पहले नया वेतन आयोग बनाना चाहिए।